तो भाई लोग, एक सेकंड के लिए ऑनेस्टली बताना, जब आप लोगों ने लुकेसम चैप्टर 605 पढ़ा था, क्या आपके दिमाग में भी यही थॉट आया था कि बस अब ओजी डेनियल पाक का गेम खत्म हो चुका है? या फिर आप लोग भी मेरी तरह कंफ्यूज हो गए थे कि पीटीजे इतना बड़ा स्टेप ले भी सकता है या नहीं? क्योंकि सच बोलो, इस बार जो सीन क्रिएट हुआ है ना, वो सिर्फ एक क्लिफ जंप नहीं है, वो एक इमोशनल ट्रैप है, जहां आप सभी को लगता है कि शायद इस बार ऑथर सच में यहाँ पे लिमिट क्रॉस कर देने वाला है। और अगर ऐसा होता है तो समझ जाओ, लुकेसम का जो अब तक का पूरा टोन है वो अब चेंज होने वाला है। जो उसके साथ इस आर्क में हुआ है वो एक्चुअली एक ट्रिगर बन सकता है हमारे बिग डेनियल के लिए। और भाई, अगर बिग डेनियल का पाथ अवेकन हो गया ना, तो अभी तक हम लोगों ने जो डेनियल का लेवल देखा है वो कुछ भी नहीं होने वाला उसके सामने। और ऊपर से दोस्तों, जो पीटीजी ने पैरेलली बिल्डअप किया है फाइट टॉम ली वर्सेस जेम्स ली का, मैं सीधा बता रहा हूँ, ये फाइट इंटरप्ट नहीं होने वाली। और अगर हुई तो भी यहाँ पे किसी एक का एंड जरूर होगा, क्योंकि अब स्टोरी उस पॉइंट पे आ चुकी है कि जहाँ पे सेक्रीफाइस स्टार्ट हो चुके हैं। और सबसे बड़ा हिंट क्या है दोस्तों, वो है फिस्ट गेम। भाई, एक एक करके फिस्ट गेम के सारे बंदे स्टोरी में से हट चुके हैं, और अब अगर कोई बचा है तो वो है उनका आखिरी मेंबर टॉम ली। मतलब पैटर्न यहाँ पे एकदम क्रिस्टल क्लियर है। और अगर पैटर्न फॉलो हुआ तो नेक्स्ट नंबर किसका होगा? ऑब्वियसली टॉम ली का ही। तो आज के इस वीडियो में हम सब कुछ डीप में ब्रेक डाउन करेंगे, सिर्फ यहाँ पे थियरी नहीं, लॉजिकली भी बात करेंगे। और यहाँ पे पीटीजे ने किस तरीके से यहाँ पे स्टोरी को बिल्डअप किया है उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओजी डेनियल की कंडीशन के बारे में बात करते हैं। डेनियल उस पॉइंट पे था जहाँ उसकी बॉडी कंप्लीटली गिव अप कर चुकी थी, वो खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। उसके यहाँ पे हाथ पैर सारी जगह की हड्डियाँ टूट चुकी थी। उसने खुद एक्सेप्ट किया कि वो फाइट नहीं कर सकता। ऑर्गन्स यहाँ पे उसके पूरी तरीके से डैमेज है, जो पेन है वो यहाँ पे अनमेजरेबल है। और यहीं पे यूजिन का वो डायलॉग, 100% डेथ चुनोगे या फिर 1% सर्वाइवल का चांस। भाई, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये पूरे के पूरे आर्क को डिफाइन कर रहा है। क्योंकि डेनियल ने आखिर में क्या चूज किया? 1% सर्वाइवल का चांस, फिर आता है वो क्लिफ जंप, और सबसे बड़ा रेड फ्लैग। इम्पैक्ट हमें दोस्तों दिखाया नहीं गया, और ये नॉर्मल नहीं है। लुकेसम में जब भी यहाँ पे कोई मरता है, इम्पैक्ट हम लोग यहाँ पे क्लियरली देखते हैं, जो कि हमने चार्ल्स ट्रॉय के केस में देखा है। लेकिन इस वाले डेनियल, यूजिन एंड यूसंग के मूवमेंट पे हमें जो इम्पैक्ट था वो नहीं दिखाया गया। मतलब पीटीजे हमसे यहाँ पे बहुत ही बड़ी चीज छुपा रहा है। और यहीं से दोस्तों सारी की सारी थियरी स्टार्ट होती है। रेडिट पे दोस्तों एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, डेनियल का सेकंड बॉडी में शिफ्ट होना वो कोई नॉर्मल स्विच नहीं था, वो शॉक बेस्ड स्विच था। मतलब ओजी डेनियल की बॉडी एक्सट्रीम ट्रॉमा में चली गई है, लेकिन वो यहाँ पे एक्सिस्ट करता है। और यही एक बहुत ही बड़ा हिंट है कि डेनियल अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अब सर्वाइवल की बात करते हैं। लोग बोल रहे हैं कि यूसंग बच चलेगा या फिर वाटर ड्रिफ्ट हो जाएगा, लेकिन अगर सच में बात करें तो ये सारी की सारी चीजें वो सेकेंडरी है। मेन थियरी यहाँ पे क्या है? मेन थियरी है कि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, कोई ना कोई तो यहाँ पे इस पूरे के पूरे कांड में इन्वॉल्व होगा, जो इन लोगों को बचा सकता है। और सबसे बड़ा दोस्तों सस्पेक्ट कौन है इस पूरे के पूरे मामले के अंदर? वो है जेम्स ली। भाई, जब यहाँ पे सब पैनिक में है, एली, चौहान, सैकली, सारे के सारे लोगों का हम लोगों ने रिएक्शन देख लिया। वो लोग यहाँ पे लिटरली रो रहे हैं या फिर यहाँ पे इमोशनल ब्रेकडाउन के मोमेंट पे पहुंच चुके हैं। ये बंदा बहुत ही ज्यादा काम है। और लुकेसम में जब जब हम लोगों ने यहाँ पे जेम्स को इतना काम देखा है, मतलब कि सिचुएशन पूरी तरीके से उसके कंट्रोल में है। इसका मीनिंग सिर्फ एक ही हो सकता है कि ये सारी की सारी चीजें उसको पता है, ये सब कुछ यहाँ पे उसने प्लान किया होगा। और यहीं से दोस्तों एक बहुत ही ज्यादा डेंजरस थियरी निकल के आती है, वो है यहाँ पे ओजी डेनियल की फेक डेथ। डेनियल की बॉडी यहाँ पे कभी किसी को मिलेगी ही नहीं। सारे के सारे यहाँ पे सेकंड जनरेशन के प्लेयर्स मान लेंगे कि ओजी डेनियल अलाइड का हेड ऑर्गन का मास्टरपीस है, वो मारा गया है, और वो यहाँ पे कहीं और ही होगा, हिडन, या फिर यहाँ पे किसी और के कंट्रोल में होगा। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी पॉसिबिलिटी है कि डेनियल पाक यहाँ पे कहीं छुप गया होगा, या फिर वो किसी और के कंट्रोल में यहाँ पे होगा। और अगर दोस्तों यहाँ पे एक डार्क एंगल की बात करें, हो सकता है दोस्तों यहाँ पे तीनों में से यहाँ पे किसी का डेथ भी हो जाए। और अगर ऐसा है तो सबसे ज्यादा दोस्तों यहाँ पे डेथ के चांसेस किसके हैं? मेरे हिसाब से दोस्तों यूजिन के, क्योंकि डेनियल मेन कैरेक्टर है। उसका मरना दोस्तों यहाँ पे सीरीज को एक बहुत ही ज्यादा तगड़ा नेगेटिव इफेक्ट दे सकता है। यूसंग को दोस्तों हम लोगों ने देख लिया है कि उसका जो फिजिक है वो यहाँ पे नॉर्मल ह्यूमन से कई ज्यादा अलग है, वो तो यहाँ पे सर्वाइव कर सकता है। लेकिन यूजिन है, उसके पास सिर्फ दिमाग है, वो यहाँ पे सेकंड जनरेशन का दिमाग माना जाता है, ना कि फाइटर। वो सबसे वीकेस्ट लिंक है। और अगर यूजिन दोस्तों मारा जाता है तो स्टोरी का टोन बहुत ही ज्यादा डार्क हो जाएगा, क्योंकि अलाइड एंड यहाँ पे अपने जैक किम को यहाँ पे कोई ऐसा चाहिए था जो उनका दिमाग बन सके, क्योंकि उन लोगों के पास उसी की कमी है।
अब यहाँ पे दोस्तों एक और पॉइंट की बात कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे सबसे बड़ा टॉपिक है, वो है बिग डेनियल। क्योंकि ओजी डेनियल के साथ हुआ, वो बिग डेनियल को 100% जरूर पुश करेगा। और यही थियरी है जो भी हर जगह पे यहाँ पे ट्रेंड भी कर रही है, उसका पाथ अवेकनिंग। देखो दोस्तों, ओजी डेनियल और बिग डेनियल अलग नहीं है, सेम एक्सिस्टेंस के यहाँ पे दो फॉर्म्स है। मतलब ओजी डेनियल डेंजर में है तो बिग डेनियल यहाँ पे जरूर रिएक्ट करेगा। और लुकेसम का गोल्डन रूल था, सबको मालूम ही होगा कि जब जब यहाँ पे कंडीशन एक्सट्रीम होती है, वो बंदा यहाँ पे हमेशा इवॉल्व करता है। गन की ट्रेनिंग, यूआई मोड, कॉपी, सब एक्सट्रीम मूवमेंट में हम लोगों ने देखे थे। ओजी डेनियल दोस्तों पूरी तरीके से यहाँ पे 2-3 आंख तक यहाँ पे गेम से आउट हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से उसकी बॉडी टूटी है, उसका जो यहाँ पे मेंटल ब्रेकडाउन हमने देखा है, वो यहाँ पे दिखाता है कि ओजी डेनियल का कमबैक अभी 2-3 आंख तक तो नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट यहाँ पे स्टोरी में अगर बिग डेनियल को थोड़ा भी हाइप देना है तो ओजी डेनियल को थोड़े आंख तक यहाँ पे साइड में रहना पड़ेगा। मतलब बिग डेनियल को दोस्तों मजबूरन यहाँ पे इवॉल्व करना ही पड़ेगा। बिग डेनियल के पास अब कोई भी चांस नहीं है कि वो इवॉल्व ना करे। उसको यहाँ पे जबरदस्ती अपना पाथ यहाँ पे अवेकन करना ही होगा। और यही जिनयोंग पार्क का पाथ का कॉन्सेप्ट एक्टिवेट होता है। याद है ना, जिनयोंग पार्क ने यहाँ पे जाते जाते ओजी डेनियल को बोला था कि जाओ इस पाथ को यहाँ पे कंप्लीट करो। और दोस्तों मेरा मानना ये है कि जो जिनयोंग पार्क ने पाथ दिया है वो एक्चुअली में ओजी डेनियल के लिए था ही नहीं, वो था बिग डेनियल के लिए। और अगर दोस्तों बिग डेनियल ने वो पाथ अवेकन कर दिया दोस्तों, तो डेनियल का लेवल कम्प्लीटली पूरे तरीके से चेंज हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों टॉम ली वर्सेस जेम्स ली की फाइट के ऊपर। और यहाँ पे दोस्तों सीधा बता रहा हूँ, यह फाइट इंटरप्ट नहीं होने वाली, यह फाइट 100% कंप्लीट होगी। क्योंकि अब स्टोरी उस फेज में आ चुका है कि जहाँ पे एक बड़ा कैरेक्टर यहाँ पे गिरने वाला है। और आप लोगों ने भी दोस्तों मेरी तरह से नोटिस कर ही दिया होगा कि फिस्ट गैंग के मेंबर एक एक करके रिमूव हो रहे हैं। और अब आखिरी लाइन में बचा है कौन? मतलब पैटर्न बहुत ही ज्यादा क्लियर है। अब टॉम ली दोस्तों यहाँ पे अपने फुल एग्रेशन के साथ जेम्स ली से फाइट करेगा। डायरेक्ट अटैक, प्रेशर, रॉ पावर, जिसके लिए यहाँ पे टॉम ली जाना जाता है। जेम्स ली दोस्तों सामने क्या कर सकता है? जेम्स ली हमेशा की तरह यहाँ पे सबसे पहले डॉज करेगा। टॉम ली के पूरे यहाँ पे स्टाइल को ऑब्जर्व करेगा, उसको एनालाइज करेगा, जो यहाँ पे हर एक प्लेयर के साथ वो अभी तक करता आया है। क्योंकि वो कभी भी अपना डायरेक्टली फुल पावर यूज नहीं करता जब तक यहाँ पे एक्सट्रीम नीड ना हो। फिर मिड फेज में दोस्तों यहाँ पे जेम्स ली कुछ ऐसा रिवील करने वाला है जो टॉम ली के यहाँ पे होश उड़ा देगा। शायद वो चीज मिस किम के रिलेटेड हो सकती है, या फिर गैप्रोंग किम और बेको कोन के डेथ के रिलेटेड। टॉम ली ये सुनने के साथ फुल रेज मोड में चला जाएगा, क्योंकि जब जब बात यहाँ पे मिस किम के ऊपर आती है, वो यहाँ पे उसका प्यार है और यहाँ पे उसके साथ छेड़खानी करना, मतलब यहाँ पे मौत को दावत देना, टॉम ली के लिए ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा पर्सनल है। तो टॉम ली का यहाँ पे एग्रेशन में जना यहाँ पे 100% बनता है, वो अपना आपा खो देगा। लेकिन यहीं पे जेम्स ली का असली गेम स्टार्ट होने वाला है। वो यहाँ पे मिनिमल मूवमेंट ही दिखाएगा, परफेक्ट तरीके से यहाँ पे टॉम ली के सारे अटैक को काउंटर करेगा और धीरे धीरे यहाँ पे टॉम को फिजिकली और मेंटली भी यहाँ पे ब्रेक कर देगा। और एंड में दोस्तों मैं यहाँ पे इतना ही कहना चाहूँगा कि टॉम ली यहाँ पे 90% चांस है कि इस फाइट में मार सकता है। और अगर ऐसा दिखा गया तो जेम्स ली को वो ऑफिशियली यहाँ पे ऐसे रियल मोस्टर एस्टैब्लिश कर देगा पूरे के पूरे सीरीज के अंदर। और फिर से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि क्यों उसे यहाँ पे पिनेकल ऑफ फर्स्ट जनरेशन एंड यहाँ पे लेजेंड ऑफ फर्स्ट जनरेशन भी कहा गया है। वन मैन सर्कल जेम्स ली आखिर में क्या चीज़ है, ये इस आर्क के अंदर यहाँ पे रिवील होने वाला है। और अगर सारी के सारी दोस्तों चीज़ों को कनेक्ट करें तो ओजी डेनियल का फॉल, उसकी यहाँ पे फेक डेथ जो कि यहाँ पे पॉसिबल है, बिग डेनियल का अवेकनिंग, जेम्स ली का फाइट के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल, टॉम ली की डेथ की पॉसिबिलिटी, ये सारी की सारी चीज़ें रैंडम नहीं है। ये एक बहुत ही बड़े आने वाले आर्क का यहाँ पे एक पार्ट है। और इसका एंड दोस्तों यहाँ पे क्या होगा? ओजी डेनियल पार्क का कमबैक। लेकिन ये कमबैक पूरे तरीके से नॉर्मली होने वाला, ये कमबैक जो होगा वो पूरी की पूरी जनरेशन को हिलाने वाला कमबैक होगा, जहाँ पे सबको लगा है कि वो मारा गया है। और फिर वो जब वापस आएगा वो यहाँ पे एक अलग ही लेवल का मॉन्स्टर बन के आएगा, स्ट्रॉन्गर, स्मार्टर और सबसे ज़्यादा डेंजरस। तो फाइनल बात दोस्तों अगर कर दे तो डेनियल यहाँ पे मारा नहीं जा सकता, वो या तो यहाँ पे हिडन रहेगा या फिर किसी और के कंट्रोल में यहाँ पे रहेगा। और शायद दोस्तों हम लोग आने वाले आर्क में जो ओजी डेनियल का कमबैक होगा उसको यहाँ पे यूआई मोड में यहाँ पे उसका कंट्रोल हो, उस मोड में भी देख सकते हैं। वो इवल होगा, ये बात तो 100% तय है। और आप लोग दोस्तों बताओ कि क्या बिग डेनियल का पाथ अवेकन होगा और क्या यहाँ पे टॉम ली का एंड होने वाले है जेम्स ली के हाथों से? कमेंट सेक्शन में दोस्तों आप लोग यहाँ पे अपनी थियरी को ड्रॉप कर सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को यहाँ पे अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर सपोर्ट मिलता रहा तो मैं ऐसे ही यहाँ पे ब्रेकडाउन वीडियो लाता रहूँगा। 20 के जल्दी हिट करना है दोस्तों, तो आप सभी लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए। तो मैं मिलता हूँ दोस्तों आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए यहाँ पे स्टे डेंजरस, स्टे अलाइव। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर।